इस समाचार के प्रायोजक हैं आरके मेडिसिन, हरदीप चौधरी किराना दुकान के बगल में, न्यू मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। मोशन कोटा फॉर IIT, NIT, एम्स, नीट एंड मोर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। मोशन अब मुजफ्फरपुर में भी। रविवार को गरीब जन क्रांति पार्टी ने नए सदस्यों को जोड़कर पार्टी का विस्तार किया। मुजफ्फरपुर दादर स्थित पार्टी कार्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50 सदस्यों ने पार्टी की सदस्यता ली। संजय कुमार सुमन को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, वहीं अभिषेक कुमार ठाकुर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद सौंपा गया है। गरीब जन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण उर्फ कवि जी ने कहा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है और इन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी उतरेगी। आज प्रेस वार्ता एवं मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें युवा विकास दल के संस्थापक अभिषेक ठाकुर अपने दर्जनों कार्यकर्ता के साथ गरीब जन क्रांति पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है और उन्हें उनके कार्यों को देखते हुए और उनके अंदर जो सामर्थ्य था उसको देखते हुए पार्टी की ओर से उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का जिम्मेवारी भी दिया गया है। साथ ही शैलेंद्र कुमार सुमन जो पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव थे और उन्होंने अपने निजी व्यवस्था के कारण पार्टी से दूरी बना लिए थे, अलग हो गए हुए थे, वह पुनः आज घर वापसी किए हैं और उन्हें पार्टी में राष्ट्रीय प्रधान महासचिव का जिम्मेवारी भी दिया गया है। और हमें पूरा विश्वास है कि जिन लोगों को भी आज पार्टी में जिम्मेवारी दिया गया है वो बखूबी पार्टी के उद्देश्य सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए, गरीबों के लिए, किसान के लिए, रोड के लिए, नाला के लिए, जो भी प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल द्वारा लूट खसोट होता है उसके लिए निरंतर आंदोलन किया है और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। जो काम हम लोगों ने मुजफ्फरपुर पुलिया भी औराई में हम लोगों ने बनवाया है, 10 दिन तक अनशन किया था और पखी घाट पुल का भी निर्माण हम लोगों ने करवाया। तो जो भी हम लोगों ने काम किया है उस काम के आधार पर मुजफ्फरपुर जिला के 11 विधानसभा के साथ साथ अन्य विधानसभा जहां हम लोगों ने काम किया है वहां काम के आधार पर जनता के बीच जाएंगे और हम लोग जनता से आग्रह निवेदन कर विधानसभा में समर्थन मांगने का काम करेंगे। साथ ही बिहार में आज बेरोजगारी इतना बढ़ गया हुआ है कि आप लोगों ने देखा है कि कोरोना काल में हमारे बिहार के मजदूर लोग जो बाहर के राज्यों में रहते थे पैदल चल के आए, कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, कितने लोगों को भोजन तक नहीं मिला। और नीतीश कुमार की सरकार ने वादा घोषणा किया है कि 5400 रुपये एक व्यक्ति पर खर्च किए। उनके मंत्री ने बताया है कि 11 करोड़ लोगों का लगभग हम चेकिंग करवा दिए हैं घर घर जा कर के। कहीं हम लोगों ने देखा है हमारे जहाँ जहाँ कार्यकर्ता है हर जगह हर विधानसभा में कहीं कोई किसी के घर नहीं गया है। कहाँ से उनके पास आंकड़ा आता है पता नहीं चलता है, वो इतना पैसा किसके ऊपर खर्च कर दिए हैं। तो ये सब जो लूट खसोट विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष हैं। ये लोग जो लूट खसोट मचा कर रखे हैं और आम लोगों को परेशान करने का जो काम करते हैं उसके लिए जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी और इस बार विधानसभा में इनको पता चलेगा कि जनता के साथ विश्वासघात करने का क्या परिणाम होता है। 15 वर्षों तक लालू जी का राज रहा, जितना उद्योग धंधा चल रहा था सारा चीनी मिल उद्योग धंधा को बंद करवा दिया। उसके बाद जो बचा हुआ था उसको नीतीश जी बंद करवा दिए। पलायन रोकने के नाम पर इनको सत्ता मिला था 2005 में और पलायन रोकने के नाम पर आज तक कोई काम नहीं किया है, कोई भी कल कारखाना को चालू नहीं किया गया है। वो भाजपा हो चाहे जदयू हो चाहे राजद हो, सब एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं। जनता को मालूम हो गया है और जनता नया विकल्प चाहती है। हम लोग अगर आवश्यकता पड़ा तो जो भी नए क्रांतिकारी लोग हैं उन लोगों का साथ लेकर एक विकल्प देने का भी काम करेंगे और मजबूती के साथ हम लोग बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मेरे पार्टी का शुरू से ही मुद्दा रहा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर के हमारी पार्टी आने वाली आगामी विधानसभा चुनाव मैदान में चुनाव लड़ेगी। क्योंकि बिहार में जो शिक्षा का स्तर है वो देखा जा रहा है काफ़ी बद से बदतर हो गया है। इस कोरोना काल में और भी शिक्षा का स्तर गिर गया है। दूसरी बात, स्वास्थ्य की जो समस्या है, हम लोग चूँकि धरातल से ही
हमेशा से इस स्वास्थ्य के ऊपर लगातार आंदोलन करते आए हैं। इस आंदोलन का सबसे बड़ा प्रतीक ये है कि आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर शहर में शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के लिए अगर किसी ने आंदोलन किया है धरातल स्तर पर तो वो गरीब जन क्रांति पार्टी ने किया है। और आज चूँकि ये आंदोलन में शिथिलता आ गई थी और आज सभी लोग जो है जागृत हो चुके हैं और पुनः मैं चाहूँगा कि सभी लोग एकजुट होकर जितने भी गरीब हैं आम जन है उसकी समस्या को लेकर के, ये रोजगार की जो मुख्य समस्या है उन समस्या को लेकर के हम लोग इस विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। जो बाहर से लोग आए हैं जिनको प्रवासी कहा जा रहा है उनके लिए क्या पार्टी लड़ेगी उनके हक को दिलवाने के लिए? जो भी बाहर से मजदूर आए हैं, चूँकि सरकार की ये मंशा है ही नहीं, सरकार की नीति सरकार के फायदे के लिए होती है और बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार वो कभी नहीं चाहेगी कि बिहार के लोगों को सही से बिहार में रोजगार उपलब्ध कराया जाए। जिस कारण से आज लगातार 15-15 जो खेला गया है राजद के द्वारा और जदयू के द्वारा अब 2020 खेलने के फिराक में है और सब लोगों को रोजगार की व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया गया है ताकि बिहार के लोग बेरोजगार रहें और सरकार का मोहताज बना रहे। यही वर्तमान सरकार भी चाह रही है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों चाह रही है। इन्हीं सब मुद्दों को समाप्त करेंगे हम लोग और बिहार में जो तमाम लोगों के लिए जो रोजगार की समस्या है उसका अवसर प्रदान करने के लिए आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे और आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे। और पार्टी में उन्हें फिर से राष्ट्रीय प्रधान महासचिव का जिम्मेवारी दिया गया है और Motion Quota for IIT, NIT, AIMS, NEET and more. Online and offline classes. Motion अब मुजफ्फरपुर में भी। इस समाचार के प्रायोजक हैं आरके मेडिसिन, हरदेव चौधरी किराना दुकान के बगल में, न्यू मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर।